नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी की ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की अगली कड़ी में। आज हम बात करने वाले हैं हालिया चर्चित रामनामी संप्रदाय के बड़े भजन के रामनामी मेले के आलोक में छत्तीसगढ़ का विशिष्ट रामनामी समाज तथा उसके समक्ष उपस्थित चुनौतियों के बारे में। रामनामियों की राम के प्रति श्रद्धा को अगर देखना हो तो कुछ इन लाइनों में कहा जा सकता है। ओढ़ लूं तुझको या तेरा लिबास हो जाऊं, तेरे इश्क में ढलकर एक एहसास हो जाऊं, तेरे वजूद से ही है मेरे चेहरे की चमक, तेरा सजदा न करूं ए मेरे साहिब तो मैं बर्बाद हो जाऊं। फकत इतनी सी तलब है इस मोहब्बत की, सजदे में निकल जाए दम मेरा तेरी कदमों में, फिर चाहे किस्सा बनूं या फना हो जाऊं। इंसान आमतौर पर शरीर, मन और बहुत सारी भावनाओं से बना है। ज्यादातर लोग अपने शरीर, मन, भावनाओं, सोच, सपनों को समर्पित कर अपने आराध्य को ही परम सत्य मानकर उसकी आराधना करने लगते हैं। राम छत्तीसगढ़िया जनमानस की आत्मा में बसे हैं। यहाँ के जिह्वा का संस्कार तथा मनस का स्वभाव ही है जो अभिवादन में राम राम, जय राम, सीताराम का प्रयोग करता है। जनश्रुतियों के अनुसार छत्तीसगढ़ में राम की अनेक कहानियां प्रचलित हैं। बात चाहे श्री राम के चरण रज का साक्षी रामगढ़ हो, या सीता के सुलेख की जगह सीता लेखनी की पहाड़ी, या माता कौशल्या का जन्म स्थान, या बात की जाए विदुषी तथा ममता महिमा शबरी के तीर्थ शिवरी नारायण की। वर्तमान में इस आस्था का पताका लिए रामनामी या रम रमिया संप्रदाय आगे चल रहा है। केवल एक ही विश्वास कि शरीर पर राम नाम गुदवाने से इस माटी के चोले का उद्धार होगा। सांवली काया में राम नाम का अंकन, नख शिख राम नाम को समर्पित, सिर पर मुकुट सजाए, पैरों में घुंघरू की आवाज, कपड़े, यहाँ तक कि तंबुओं में भी राम नाम रामनामी समाज की पहचान है। आज इस ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से हम जानेंगे कि रामनामी संप्रदाय का इतिहास क्या है, उससे जुड़ी कहानियां कौन सी हैं, संप्रदाय के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं, इसके अलावा संप्रदाय के पहचान के प्रतीक कौन से हैं। बात करेंगे रामनामियों के प्रकार की भी। इसके साथ ही बड़े भजन के रामनामी मेले एवं इसके अतिरिक्त होने वाले सम्मेलनों की भी चर्चा करेंगे। साथ ही बात होगी रामनामी संप्रदाय की सर्वोच्च संस्था पंचायत, और अंत में बात करेंगे रामनामी संप्रदाय की अतिरिक्त विशेषताओं के बारे में भी, तथा अंत में एक सकारात्मक उपसंहार के साथ इस चर्चा को विराम देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं रामनामी संप्रदाय के इतिहास के बारे में। छत्तीसगढ़ में रामनामी पंथ की उत्पत्ति के बारे में यह माना जाता है कि ये लोग हरियाणा के नारनौल से यहाँ आए थे। उस काल में तत्कालीन शासकों के दमनात्मक रवैये से त्रस्त होकर ये लोग छत्तीसगढ़ के शांत परिवेश में आ गए। पारस्परिक सद्भाव और अद्भुत संगठन क्षमता वाली इस कौम को तोड़ने के लिए तत्कालीन शासकों ने एक चाल चली। पूर्व में रामनामी भी सतनाम पंथ के उपासक थे। इस संगठन को क्षीण करने के लिए एक नवजात के माथे पर राम नाम गुदवा दिया गया। क्योंकि यह बच्चा राम की कृपा से आया है, अतः राम नाम का अनुसरण ही किया जाए। इस प्रकार एक शक्तिशाली संगठन दो हिस्सों रामनामी और सतनामी में बंट गया। आगे चलकर ये रामनामी, सतनामी, सूर्यवंशी और कबीर पंथ में विभाजित हो गए। प्रोफेसर अश्विनी केशरवानी छत्तीसगढ़ के लोक जीवन में राम किताब में बताते हैं कि जांजगीर जिले के माल खरौदा विकास खंड के ग्राम चारापारा के श्री परशुराम भारद्वाज इस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। सन 1904 में उन्होंने निराकार ब्रह्म के प्रतीक राम को मानकर एक जन आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने ही सबसे पहले अपने माथे पर राम नाम का अंकन कराया था। रामनामी समाज के वरिष्ठ जन यह भी बताते हैं कि भटगांव के दीवान रहे लाल लक्ष्मण सिंह ने रामनामी समाज पर यह आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवा दिया था कि ये लोग अयोध्या के राम को पूजते हैं। हालांकि भटगांव के दीवान की कोर्ट में हार हुई, लेकिन इस बात से यह पता तो चलता ही है कि उस समय जाति प्रथा को लेकर क्या स्थिति रही होगी। रामनामी संप्रदाय की उत्पत्ति के बारे में बहुत सी किंवदंतियां भी प्रचलित हैं, जिनमें से पहली परशुराम और लहरी भाइयों के लिए हुई आकाशवाणी, दूसरी परशुराम की बीमारी से संबंधित तथा एक कहानी मुकुंददास बैरागी से संबंधित है। पहला, श्री गुलाराम रामनामी बताते हैं कि वैष्णव समाज के एक बड़े संत मुकुल बैरागी सत्य की खोज में बोतलदा पहाड़ी पर तपस्या कर रहे थे।
एक आकाशवाणी में उन्हें बताया गया कि कलयुग में उद्धार नाम जाप से ही होगा, जिसका प्रकाश चारपारा गांव में है। जब वो चारपारा गांव पहुंचे तो उनकी मुलाकात परशुराम और लहरी से हुई, जिनके पूरे शरीर में राम नाम लिखा हुआ था। इसी से प्रभावित होकर बाल मुकुंद ने भी पूरे शरीर में राम नाम लिखवा लिया। तभी से राम नामी संप्रदाय अस्तित्व में आया। दूसरा, एक दूसरी लोक कथा सारसकला गांव की प्रतिष्ठित राम नामी साध्वी सैदबाई के समक्ष है। चारपारा गांव में दो भाई परशुराम और लहरी थे। सतनामी संप्रदाय के ये दो भाई बचपन से ही राम नाम के प्रेमी थे। एक रात हुई आकाशवाणी में दोनों भाइयों को शरीर में राम राम लिखवाने का आदेश हुआ। दूसरे दिन सुबह उनकी कुटिया में राम नाम अक्षर स्वतः उत्कीर्ण मिले। ये बात जैसे ही गांव वालों को बताई गई, अनेक लोगों को इस घटना पर विश्वास हो गया और वे सभी रामनामी हो गए। तीसरा, विशाखा क्षेत्रपाल एक तीसरा मत प्रदान करती हैं। उनके अनुसार एक स्थानीय किंवदंती में माना गया है कि जब परशुराम को कुष्ठ रोग हो गया तब वे जंगल की ओर निकल पड़े। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक ऋषि से हुई, जिन्होंने उन्हें रामायण पढ़ने को कहा। अगली सुबह परशुराम ने पाया कि कोढ़ की जगह राम नाम शब्द उकेरे गए हैं। तभी से परशुराम ने राम नामी संप्रदाय की नींव रखी। वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश मानस जहां राम नामी संप्रदाय को भक्ति आंदोलन से जोड़ते हैं, वहीं यह भी मानते हैं कि यह संप्रदाय अछूत तथा जाति प्रथा के खिलाफ खड़ा हुआ सामाजिक आंदोलन है। अब बात करते हैं कि राम नामी संप्रदाय के समक्ष वर्तमान में कौन सी चुनौतियां उपस्थित हैं। पहला, सौंदर्य बोध के नए आयामों तथा आधुनिक चमक दमक से राम नामी संप्रदाय की वर्तमान पीढ़ी भी अछूती नहीं रही है। बीबीसी हिंदी को अपना साक्षात्कार देते हुए राम नाम संप्रदाय से जुड़ी शांति बाई जी का कहना है, धर्म कर्म से ज्यादा लोग दिखावे में लगे हुए हैं। अब कुछ नहीं किया जा सकता। शायद 5 या 10 साल बाद 120 सालों का राम नामी समाज खत्म हो जाएगा, एक युग खत्म हो जाएगा। दूसरा, राम नामियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले घुंघरू सामान्य घुंघरू नहीं होते। इन्हें विशेष प्रकार के कांसे के धातु ढलाई पद्धति से बनाया जाता है। पहले छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा और बलौदा बाजार क्षेत्र में राम नामी धातु शिल्पी इन्हें बनाते थे, परंतु पिछले कुछ दशक से यह कला समाप्ति की ओर है। तीसरा, बिलाईगढ़ भाटापारा निवासी युवा राम नामी गुलाराम ने अपने माथे पर ही 2 जगह राम नाम गुदवाया है। कहते हैं, न तो मुझ में सामर्थ्य है और न ही इच्छा शक्ति कि मैं पूरे चेहरे या शरीर पर राम नाम लिखवा लूं। गुलाराम अपनी उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो अपने पूर्वजों की राह चलने पे हिचकिचाते हैं। चौथा, पत्रकार आलोक प्रकाश पुतुल अपने साक्षात्कार में पाते हैं कि साल में एक बार लगने वाले राम नामी भजन मेले में संप्रदाय के लोग मिलते बैठते हैं, जहां नए लोगों को दीक्षित किया जाता है। लेकिन मेले में दीक्षित होने वाले लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है। पांचवा, 5 वर्ष की उम्र में अपना माथा तथा बाद में पूरा शरीर गुदवाने वाले श्री फिरत राम मानते हैं कि नई पीढ़ी में राम नाम गुदवाने का आकर्षण कम हो रहा है। राम नामी समाज के रीति रिवाज भी टूट रहे हैं। बच्चे तो अब शरीर पर कुछ लिखवाने से भी डरते हैं। पांचवा, लगातार कम होती आबादी भी राम नामी संप्रदाय के समक्ष एक प्रमुख चुनौती है। नवभारत टाइम्स के रिपोर्टर सुमेश पटेल छत्तीसगढ़ में इनकी संख्या 1000 से भी कम आंकते हैं। छठवां, समाज से जुड़े श्री राम कोसिर जी का मानना है कि विवाह के पश्चात वधू के शरीर में जब तक राम नाम अंकित न हो जाए तब तक उसके हाथ से अन्न और जल ग्रहण करने की परंपरा नहीं थी। लेकिन समय के साथ यह परंपरा भी समाप्त हो गई है। सातवां, आउटलुक पत्रिका को दिए गए एक इंटरव्यू में बिलासपुर के छात्र श्री कुंज बिहारी कहते हैं कि राम हमारे हृदय में हैं। हम उनसे प्यार भी करते हैं, लेकिन डर यह है कि उनके शरीर में टैटू होने से उन्हें नौकरी प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। 9वां, रामनामी महासभा में अंतर्द्वंद भी इस समाज की एकता के समक्ष एक चुनौती है। अखिल भारतीय रामनामी महासभा के सचिव रह चुके गुलाम रामनामी बताते हैं कि उनके शरीर में राम नाम की छाप हिंदू महाकाव्य के दशरथ पुत्र राम नहीं बल्कि एक निर्गुण देवता है।
बल्कि समाज का एक बड़ा वर्ग राम को ही अपना आराध्य मानता है। 10वां, कुछ रामनामी अन्य सामाजिक तथा राजनीतिक आंदोलनों की ओर भी पलायन कर रहे हैं। हिंदी पत्रिका आउटलुक हिंदी में मयंक जैन को दिए गए अपने इंटरव्यू में ऐसे ही एक रामनामी सुरेंद्र लहरे भी सतनामी समाज में शामिल हो गए हैं। इस प्रकार समाज का एकजुट ना हो पाना भी रामनामी संप्रदाय के समक्ष एक अन्य प्रमुख चुनौती है। आइए अब बात करते हैं रामनामी संप्रदाय के प्रतीक चिन्हों के बारे में। रामनामी संप्रदाय के 5 पहचान प्रतीक हैं, जिन्हें देखकर यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति रामनामी है। रामनामी संप्रदाय के 5 प्रमुख प्रतीक भजन खाम या जैद खाम, शरीर पर राम नाम लिखा होना, काले अक्षरों से राम लिखा सफेद वस्त्र, पैरों में विशिष्ट घुंघरू जिसके ताल में नृत्य करना होता है तथा मोर पंखों से बना मुकुट। आइए विस्तार से इन 5 की चर्चा करते हैं। पहला, घुंघरू। घुंघरुओं का रामनामी समाज में बड़ा महत्व है। भजन करते समय यह लोग केवल घुंघरू का ही प्रयोग करते हैं। वे इन्हें अपने पैरों में बांधकर एक विशेष लय में झूमते और भजन गायन करते हैं। बैठकर भजन करते समय ये इन घुंघरुओं को एक विशिष्ट लय में बजाते हैं। कांसे से बने घुंघरुओं को सूत की पतली रस्सी से गूंथकर इन्हें छोटी पैंजना बना ली जाती है। इसे रामनामी अधिकांशतः अपने साथ रखते हैं। दूसरा, शरीर पर लिखाई। शरीर पर राम नाम की लिखाई गोदना पद्धति से होती है, परंतु रामनामी इसे गोदना नहीं मानते हैं। चूंकि राम नाम ही लिखा जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया को लिखाई कहा जाता है। लिखाई के लिए बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आता, बल्कि घर का ही कोई सदस्य इस कार्य को करता है। लिखाई का कार्य सवेरे से ही शुरू हो जाता है। लिखने वाला तथा लिखवाने वाला दोनों ही राम नाम के भजन में लीन रहते हैं। राम नामियों में यह परंपरा रही है कि बच्चे के जन्म के 6वें दिन उसके माथे पर राम नाम के 4 अक्षर चिन्हित कर दिए जाते हैं। 5 वर्ष की आयु अथवा विवाह के समय अतिरिक्त लिखाई लिखवाने वाले अथवा उसके अभिभावक द्वारा तय की जाती है। तीसरा, मोर मुकुट। राम नामी मोर मुकुट को वासना परित्याग और निष्काम अवस्था का प्रतीक मानते हैं। सामूहिक भजन के समय सामान्यतः इसे पहना जाता है। त्यागी रामनामी इसे हमेशा ही पहने रहते हैं। उतारते समय इसे एक महीन कपड़े में लपेटकर रख दिया जाता है। युवा इसे धारण नहीं करते, हालांकि स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा इसे धारण किया जा सकता है। रामनामी के मृत्यु के पश्चात इस मुकुट को उसके किसी रिश्तेदार को दे दिया जाता है। हालांकि पहले यह मुकुट मृतक के साथ ही दफना दिया जाता था। अधिकांश रामनामी इस मुकुट को स्वयं ही बनाते हैं। इस मुकुट पर भी राम नाम लिखा होता है। चौथा, रामनामी वस्त्र तथा ओढ़नी। मोटे सूती सफेद कपड़े की 2.25 मीटर लंबी 2 चादरें रामनामियों की परंपरागत पोशाकें हैं। ऊपर पहने जाने वाली चादर ओढ़नी कहलाती है। समूची ओढ़नी में असंख्य बार लिखे गए राम नाम अद्भुत चित्रकारी के समान प्रतीत होते हैं। कपड़े पर लिखाई का कार्य रामनामी द्वारा स्वयं कर लिया जाता है। मिट्टी की तेल के चिमनी से निकले धुएं का प्रयोग कर बबूल की छाल से निकलने वाले चिपचिपे गोंद, जिसे कासा कहा जाता है, को मिलाकर स्याही बनाई जाती है तथा एक पतली डंडी से राम नाम लिखा जाता है। 5वां, भजन खाम या जैद खाम। रामनामी संप्रदाय के प्रथम पुरुष परशुराम भारद्वाज जी मूलतः सतनामी समाज के थे। जब उनके द्वारा राम नाम प्रकाशित हुआ, तब उन्होंने पहले प्रतीक के रूप में जैद खाम को अपनाया। रामनामी भजन खाम तथा जैद खाम में मूल अंतर यह है कि रामनामी भजन खाम में राम नाम लिखा होता है। बड़े भजन मेले का आरंभ भी ऐसे समय ही भजन खाम की स्थापना के साथ होता है। यही प्रांगण में रामनामी संत भजन करते हैं, बैठक करते हैं, यहाँ तक कि सामुदायिक विवाह भी संपन्न कराया जाता है। आइए अब देखते हैं कि रामनामियों के कितने प्रकार होते हैं। शरीर पर राम नाम लिखवाने के आधार पर रामनामियों के 4 प्रकार होते हैं। पहला, रामनामी सामान्यतः शरीर के किसी भी हिस्से में राम नाम लिखवाने वाले। दूसरा, शिरोमणि रामनामी माथे पर राम नाम लिखवाने वाले रामनामी। तीसरा, सर्वांग रामनामी पूरे माथे पर राम नाम लिखवाने वाले रामनामी। चौथा, नख शिख रामनामी ये रामनामी अपने शरीर का कोई अंग
बिना लिखा नहीं छोड़ते। जनन इंद्रियों, पलकों, जीभ पर भी ये राम नाम लिखवा लेते हैं। समूचे शरीर में राम नाम लिखवाने वाले रामनामी को नखशिख रामनामी कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं बड़े भजन के रामनामी मेले के बारे में। हाल ही में 2 जनवरी 2023 से सारंगढ़ के बालपुर में बड़े भजन के रामनामी मेले का आयोजन 3 दिनों के लिए शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ में लगने वाले मेलों की श्रृंखला का प्रारंभ पौष माघ की एकादशी को आयोजित होने वाले बड़े भजन के मेले से माना जाता है। 14 जनवरी 2022 को बड़े भजन मेले का आयोजन माल खरौदा के ग्राम पंचायत मोहतरा में किया जाना सुनिश्चित किया गया था, जो इस मेले की 113वीं कड़ी थी, जबकि 112वें साल का आयोजन सारंगढ़ के ग्राम नंदेली में किया गया था। बड़े भजन मेले का आरंभ एकादशी के दिन कलश पूजा के उपरांत जैत खाम पर कलश स्थापना और ध्वज चढ़ाने के साथ होता है। मेले का समापन तीसरे दिन विशाल भंडारे के साथ किया जाता है। इसी दिन अगले बड़े भजन मेले के आयोजन स्थल का नाम घोषित किया जाता है। बड़े भजन मेले का आकर्षण यहाँ आने वाले रामनामी साधु संत तथा नखशिख रामनामी होते हैं, जो समूचे शरीर में राम नाम गुदवाए रहते हैं। बड़े भजन मेले के 2 भाग हैं। एक भाग में राम नामी संतों के टेंट तथा उनकी बैठकें होती हैं, जहां राम नाम का भजन पूजन लगातार चलता रहता है। वहीं दूसरे भाग में मनोरंजन के साधन होते हैं। मेले में अपार जन समूह के आने से इसका सामाजिक तथा राजनीतिक महत्व भी काफी अधिक बढ़ चुका है। मेले के लिए वांछित सुविधाओं को ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। जिस भी गांव में इस मेले का आयोजन होता है, ग्राम वासियों को यह लिख कर देना होता है कि 3 दिन गांव में पूर्ण शराबबंदी होगी तथा 3 किलोमीटर तक मांस की बिक्री नहीं की जाएगी। आरंभ में यह मेला रामनामी संप्रदाय की एक धार्मिक और सामाजिक गतिविधि थी, जिसका उद्देश्य रामनामी समाज की एकता, समरसता और उसका प्रचार प्रसार था। अब इसमें मनोरंजन का भी पुट पड़ गया है। इस मेले के आयोजन के लिए यह नियम रहा है कि प्रतिवर्ष महानदी के उत्तर तथा दक्षिण में चारों दिशाओं के गांवों में इसका आयोजन किया जाए। बड़े भजन मेले से संबंधित एक किंवदंती भी है। एक बार महानदी में आई बाढ़ के कारण कुछ रामनामी डूबने लगे। प्रार्थनाकृत संकल्प के साथ उन्होंने बच जाने की विनती में रामनामी मेले का आयोजन सुनिश्चित किया। डोंगी के सकुशल तट पर पहुंचने के साथ ही संकल्प अनुसार महानदी किनार बसे पिरदा गांव में पहले रामनामी बड़े भजन मेले का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय रामनामी सभा इस मेले का आयोजन करती है, जिसमें 7 पदाधिकारी तथा 21 अन्य सदस्य होते हैं। आइए अब देखते हैं कि बड़े भजन मेले के अतिरिक्त और कौन से सम्मेलन होते हैं। रामनामी संप्रदाय के लिए बड़े भजन का मेला सर्वाधिक महत्व का है। इसके अलावा 3 अहम अवसरों पर भी विशेष भजन सभाएं होती हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान उदकान गांव में विशेष सभा का आयोजन होता है तथा शिवरी नारायण में शरद नवरात्रि एवं माघी पूर्णिमा की रात विशेष भजन सभा का आयोजन किया जाता है। रामनामी समाज के अनुयायी मूर्ति पूजा को नहीं मानते। इसके बजाय वे रामचरितमानस के छंदों का ही पाठ करते हैं। ये रामनामी खुले तौर पर उन हिस्सों की आलोचना करते हैं जो रूढ़िवादी हैं। जब वो भजन कर रहे होते हैं तो वे भौतिक पाठ को अपने सामने रखते हैं। अन्य समय पर किसी अन्य पुस्तक के समान ही रामचरितमानस को रख दिया जाता है। आइए अब देखते हैं कि रामनामी संप्रदाय की सर्वमान्य संस्था पंचायत क्या होती है। राम रमिया जन झगड़ों के निपटारों के लिए पंचायतों को चुनते हैं। राम रमिया पंचायत एक सर्वमान्य संस्था है। सन 1960 के पहले तक गुरु प्रथा में पंचों का नामांकन होता था, परंतु अब इनमें चुनावी प्रक्रिया अपनाई जाने लगी है। 1960 के पश्चात हर पंचायत का चुनाव होता है। इस पंचायत में 100 पंच होते हैं। प्रत्येक 8 गांव के पीछे एक प्रतिनिधि होता है। पंचायतों का कार्य क्षेत्र सामाजिक पारिवारिक झगड़ों का निपटारा, संगठन को मजबूत बनाना तथा सामूहिक विवाह को संपन्न कराने जैसी सामाजिक गतिविधियां होती हैं। आइए अब देखते हैं कि रामनामी संप्रदाय की कुछ खास विशेषताएं कौन सी हैं। पहला, रामनामी निर्गुण संतों की आध्यात्मिक परंपरा में रचे बसे हैं। शुद्ध शाकाहारी ये संप्रदाय मांस, मदिरा,
तिलक दहेज जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं से बहुत दूर है। दूसरा, इस संप्रदाय के अधिकांश अनुयायी किसान हैं तथा बचे हुए समय में राम भजन करते हुए प्रचार प्रसार में तल्लीन रहते हैं। तीसरा, रहन सहन तथा बातचीत में राम नाम का अधिकतम उपयोग अनिवार्य है। किसी भी धर्म, वर्ण, लिंग या जाति का व्यक्ति दीक्षित हो सकता है। चौथा, पूरे देश में राम नामियों का प्रतिनिधित्व अखिल भारतीय राम नामी महासभा द्वारा किया जाता है, जिसका रजिस्ट्रेशन 1960 में वेदराम अजगले जी द्वारा कराया गया था। पांचवा, राम नामी भजन गाते समय किसी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं करते, बल्कि कांसे से बने छोटे छोटे घुंघरुओं को ही वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग में लाया जाता है। छठवां, रामनामी संप्रदाय के लोग केवल शिवरी नारायण स्थित शबरी माता के मंदिर जाते हैं। इस मंदिर को वे अपनी अगाध श्रद्धा का केंद्र स्वीकार करते हैं। सातवां, रामनामियों के मंदिर नहीं होते, भजन आश्रम होते हैं। सबसे पुराने भजन आश्रमों में ग्राम पिरदा, ग्राम उड़कानन बिलाईगढ़ तथा शिवरी नारायण हैं। आठवां, रामनामी गुलाराम जी का कहना है कि रामनामी संप्रदाय के लोग रामायण के केवल उन्हीं अंशों को पढ़ते और मानते हैं जिसमें सामाजिक समरसता की बात कही गई हो। नौवां, धार्मिक विद्वान रामदास लैम्ब ने अपनी पुस्तक द रामनामीज और राम नाम एंड अनटचेबल रिलीजन इन सेंट्रल इंडिया में दावा किया है कि रामनामी कबीरपंथियों और सतनामियों से अलग हैं। रामनामी संप्रदाय के बारे में लिखते हुए सतनामी समाज के प्रबुद्ध लेखक श्री अनिल भतपहरी लिखते हैं कि रामनामी एक प्रकार का आंदोलन है जो छुआछूत से व्यथित और अपमानित सतनामियों ने समाज के अन्य वर्ग के व्यवहार के विरुद्ध किया था। उन्होंने राम के मंदिर में प्रवेश न करने देने के विरोध स्वरूप अपने शरीर में राम नाम लिखवाकर अपने शरीर को ही मंदिर बना लिया था। रामनामी संप्रदाय को जहां भक्ति आंदोलन से जोड़ा जाता है, वहीं दलित आंदोलन भी इससे अछूता नहीं है। एक राम नहीं बल्कि अविरल राम नाम धारा, राम नाम की आराधना करने वाला यह संप्रदाय आज भी अपने अस्तित्व के साथ समाज को एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। आचरण की परिशुद्धता, निष्काम चित्त, वासनाओं का संपूर्ण त्याग, निरंतर भजन और पूर्णतः समर्पण राम नामियों की सर्वोच्च पहचान है। जो बात संत कबीर 15वीं सदी में कह रहे थे, लगभग उन्हीं बातों को राम नामियों ने आज 21वीं सदी में आगे बढ़ाया है। सार रूप से कहा जाए तो राम नामी संप्रदाय एक वर्ण और जाति विहीन समुदाय है, जिसमें कोई गुरु शिष्य नहीं, छोटा बड़ा नहीं, कोई कर्मकांड, स्वर्ग नरक, मोक्ष तक नहीं, केवल नाम का स्मरण, उसी में रमना, उसी में जीना और उसे ही अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वीकार कर लेना। धन्यवाद।